अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल शब होम मेकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, बल्कि अपने फुल हाउस क्लीनिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ सुबह के 8:53 हो गए हैं और संडे है आज। ये देखिए, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। आज का मौसम रोज़ से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल घर में अंधेरा अंधेरा है, बाहर भी ये बिल्कुल अंधेरा है। बारिश जैसा मौसम लग रहा है। खैर, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो फिर मैं यहाँ ये बच्चों को उठाने आ गई हूँ। ये देखिए, ये लोग सो रहे हैं। अभी वैकेशन चल रहा है तो इसीलिए ये लोग देर तक सो रहे हैं। फिर मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ। ये देखिए, किचन में भी अंधेरा है तो मैंने लाइट्स ऑन कर दिया है। अब मैं सबके लिए नाश्ता वगैरह बना लूँगी। तो ये हस्बैंड तो सुबह में जल्दी चले गए थे, उन्हें साइट पे जाना था, तो वो आज तो बहुत जल्दी ही चले गए हैं। बस ये हम तीनों के लिए ही नाश्ता बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैं ये दूध के ऊपर से मलाई निकाल कर इसे डब्बे में स्टोर करके फ्रीज़र में रख दूँगी। नाश्ता बनाने के साथ साथ मैं दूसरे भी काम करते जा रही थी। मैंने ये जार रात में ही धो के रख दिया था, खाली हो गया था, तो वही मैं इसे शुगर फिल कर रही हूँ। फिर मेरा नाश्ता भी बन गया। हमारा नाश्ता रोज़ एक जैसा ही होता है। वो डायलॉग है ना, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो वही, मेरे बच्चों को कुछ भी हो जाए, नाश्ते में अंडा और पराठा तो उन्हें ज़रूर चाहिए। तो चलिए नाश्ता करते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ बेडरूम में आ गई हूँ। यहाँ मैंने सोचा ये पहले इसे समेट लूँ, तो मैंने ये ब्लैंकेट वगैरह उसकी जगह पर रख दिया है। फिर मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी। तो ये देखिए, मैं पहले पिलो कवर्स को उतार लूँगी और पिलोज़ को साइड में रख लूँगी। मैं एवरी संडे बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो फिर मैं ये देखिए, पहले फ़ैन क्लीन कर लूँगी। मैं हर संडे को अपने घर के सारे फ़ैन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा धूल वगैरह भी नहीं जमती है और क्लीनिंग में भी आसानी हो जाती है। तो वही मैं ये क्लीन कर रही हूँ। तो फाइनली मेरा फ़ैन भी क्लीन हो गया है। अब मैं ये बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। इसके ऊपर से कवर उतार कर साइड में रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं ये बेड का हेडबोर्ड भी क्लीन कर लूँगी। मैं इसे भी हर संडे को क्लीन कर देती हूँ, तो इससे इस पे ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं बैठती है। तो अब ये क्लीन हो गया है। अब मैं इसके ऊपर बेडशीट बिछा दी। फिर ये पिलो कवर भी मैंने चढ़ा दिया है। तो ये मेरा बेडशीट चढ़ गया है और ये देखिए, बेड बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद मैं ये हॉल में आ गई हूँ। हॉल में भी मैंने फ़ैन की क्लीनिंग कर दी है। देखिए, भी ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। फिर उसके बाद मैं ये फ्रेम जो लगी है इसे भी क्लीन कर दूँगी। इसे भी मैं हर संडे को क्लीन कर देती हूँ। देखिए, मैंने इसके लिए अलग से ये फीदर वाला ब्रश रखा है। इसके बाद मैं ये सोफ़ा कवर भी चेंज कर दूँगी। मैं इसे भी 15 से 20 दिन में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ कोई छोटे बच्चे हैं नहीं, तो ये जल्दी गंदा नहीं होता है। फिर उसके बाद मैंने ये विंडो वगैरह भी क्लीन कर लिया है। इसे भी मैं एवरी संडे क्लीन कर लेती हूँ, तो इसकी वजह से ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं बैठती है। तो अब ये सारे कपड़ों को मैं लॉन्ड्री बास्केट में रख दूँगी। फिर मैं ये देखिए, बाहर आ गई देखने के लिए गैलरी में। बाहर का नज़ारा माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है।
और आखिरकार बारिश हो ही गई और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी जाके भीगूं। खैर मुझे काम करना था तो वापस मैं काम की तरफ वापस आ गई हूँ। फिर इसके बाद मैं किचन में चली गई। किचन में सारे बर्तन वगैरह को वॉश कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने ये नाश्ते के सारे बर्तन धो लिए हैं। इसे भी अब मैं साइड में रख दूँगी। और उसके बाद मैं ये प्लांट्स वगैरह को भी वॉश कर लूँगी। इन्हें मैं पहले साइड में रख दे रही हूँ। मैं इसे भी हर संडे को क्लीन कर लेती हूँ, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल साफ़ दिखते हैं। सबसे पहले हम किचन में ये क्लीनिंग का काम ओवन से स्टार्ट करेंगे। मैंने इसके ऊपर का कपड़ा चेंज कर दिया है। फिर इसे मैं ग्लास क्लीनर से स्प्रे करके एक स्पॉन्ज वाइप की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। इसके बाद मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। ये इससे बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरा टॉवल बिछा दूँगी और इसके ऊपर की चीज़ें इस पर सेट कर दूँगी। तो ये मेरा डिश रैक मैं इसी पे ही रखती हूँ। इसके नीचे मैं ये बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड रख देती हूँ। फिर उसके बाद हम ये ऑयल की बास्केट को क्लीन करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर भी टिश्यू बिछा के रखा है, जिसकी वजह से मेरी बास्केट ग्रीस नहीं होती है। इसे भी मैं 15 डेज़ पे या वीक में एक बार क्लीन कर देती हूँ। तो इस पे मैं टिश्यू निकाल के दूसरा टिश्यू बिछा दिया है। फिर मैं ये ऑयल की बर्नी भी क्लीन कर लूँगी। इसे तो मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ, तो इसके लिए बिल्कुल साफ़ है। फिर भी मैं इसे क्लीन कर ले रही हूँ टिश्यू से। तो ये देखिए, ये क्लीन हो गया है। फिर मैं ये दूसरा भी कर लूँगी। इसी तरीके से हम रोज़ाना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ रहती हैं और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो फिर मैं ये इसी के अंदर ये छोटा वाला चॉपिंग बोर्ड रख दूँगी और इसे भी उसकी जगह पे रख दूँगी। तो अब आती है बारी ये कुक टॉप की। इस पर मैंने ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर स्प्रे कर दिया है। फिर इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और बाकी के दूसरे काम कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे ये प्लांट्स को वॉश कर लूँगी। ये आर्टिफिशियल है, इन्हें वॉश करके मैं साइड में रख दूँगी ताकि इनका पानी झड़ जाए। फिर मैं इन्हें पोंछकर इनकी जगह पे रख दूँगी। और ये है बड़ा वाला प्लांट, इसे मैं एक दिन छोड़कर एक दूसरे दिन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये पानी के पास ही रहता है तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर डस्टिंग वगैरह हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसे डेली या एक दिन छोड़ के वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये बाथरूम के पास जो सिंक है और ये जो इधर है सिंक, उसके पास जो ये हैंड वॉश वगैरह रखे होते हैं ना, उनकी बॉटल वगैरह क्लीन कर लूँगी। मैं इन सब को वीक में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, इसके लिए ये हमेशा साफ़ दिखते हैं। तो मैं इन्हें हमेशा संडे को ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि संडे को बच्चों की छुट्टी रहती है तो हमें टिफ़िन वगैरह और बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने का कोई झंझट नहीं रहता है। इसलिए मैंने ये संडे का दिन फ़िक्स करके रखा है। मैं उसी दिन ये सब की क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, वीडियो में कितनी फ़ास्ट काम हो रहा है। काश हमारी लाइफ में भी इसी तरीके से फ़ास्ट काम हो जाते। खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैं ये एंड में ये बर्तन की बास्केट भी धोने लगी हूँ। इसे भी मैं वॉश करके रख दूँगी। इसे भी मैं एवरी संडे क्लीन कर लेती हूँ। इसीलिए देखिए ये कितना न्यू जैसा लग रहा है। और मेरी ज़्यादातर चीज़ें वाइट कलर की हैं तो मैं उन्हें हमेशा क्लीन ही रखती हूँ। फिर मैं ये कॉर्नर भी क्लीन कर लूँगी। तो फाइनली ये मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं ये सब चीज़ें इनकी जगह पर रख दूँगी और सबको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और उसमें जो जो चीज़ें रखते हैं वो भी उसमें रख दूँगी। तो ये देखिए, मैंने सब सेट कर दिया है और ये ग्लास भी मैंने बास्केट में रख दिया। फिर उसके बाद मैं ये कुक टॉप क्लीन करने लगी हूँ।
ये कुकटॉप तो मैं दिन में 2 से 3 बार क्लीन हो जाता है। मैं बार बार इसे वाइप्स कर देती हूँ तो ये बिल्कुल क्लीन रहता है। तो मैं यहाँ ये देखिए ये वाइप से साफ़ कर रही हूँ, ये स्पॉन्ज वाइप है। इसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था ना, वही वाइप्स है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, कपड़े से ज़्यादा अच्छा इससे काम हो जाता है और बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। ये जार भी मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ, तो इसके लिए ये मेरा फटाफट से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं रहते हैं। तो फाइनली मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं ये प्लांट्स को उनकी जगह पे रख दूँगी। फिर ये लाइटर होल्डर में मैंने लाइटर डालकर इसकी जगह पे रख दिया है। फिर लास्ट में मैं ये विंडो भी क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं ये आरओ भी क्लीन कर लूँगी। ये आरओ को मैं रोज़ाना क्लीन कर देती हूँ। तो फाइनली मेरा किचन क्लीनिंग का काम फिनिश हो गया है। तो ये देखिए आप इसकी लुक, माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन और अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप भी रोज़ाना छोटी छोटी क्लीनिंग पे ध्यान देंगे तो आपका भी घर बिल्कुल क्लीन ही रहेगा। ये देखिए मैं फिर से बालकनी में आ गई। बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रही थी और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। उसके बाद मैं ये बाथरूम के पास जो ये वॉश बेसिन है उसे क्लीन करने लगी हूँ। वैसे तो ये साफ़ ही रहता है, बट मैं ये वाइट कलर का है ना, इसलिए रोज़ाना इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। फिर एंड में मैं इसे वाइप्स कर दूँगी। फिर इसकी वॉल और ये मिरर वगैरह भी क्लीन करके इसके पास जो चीज़ें रहती हैं उसे भी उसकी जगह पे रख दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे भी रख दिया है और साथ साथ में मैं ये साइड की स्विच बोर्ड वगैरह है ना उसे भी क्लीन कर दूँगी। तो ये इसी तरीके से हम रोज़ाना ऐसे क्लीन कर दें तो ये कभी गंदा ही नहीं होगा। फिर मैं ये बाथरूम में वॉशिंग में कपड़े डालने आ गई। तो मैंने सोचा ये सोफ़ा कवर भी डाल दूँ ताकि ये बाद में धुल के मुझे रेडी मिल जाए। फिर उसके बाद मुझे डेली के भी कपड़े डालना है। तो ये देखिए वही मैं ये कपड़े डाल रही हूँ। इसमें मैं ये एक स्कूप भर के सर्फ़ डालूँगी और एक स्कूप बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और इसके बाद ये लिक्विड का 1 कप लिक्विड ऐड करूँगी। ये बेकिंग सोडा ऐड करने से हमारी ब्लैंकेट्स वगैरह और ये सोफ़ा कवर वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये बिल्कुल जर्म्स और बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं। तो मैंने ये वॉशिंग भी ऑन कर दिया है। जब तक के मेरे काम होते रहेंगे तो ये भी धुल के रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद हॉल में आ गई हूँ। हॉल में मैं ये डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग करने लगी हूँ। डाइनिंग टेबल तो दिन में 2 से 3 बार क्लीन हो ही जाता है खाने के बाद। तो ये देखिए मैं उसे क्लीन कर ली हूँ। इसे भी मैं ग्लास क्लीनर से स्प्रे करके क्लीन कर लूँगी। तो ये सब मैं ये रोज़ाना क्लीनिंग होती है इसकी। तो ये देखिए वाइप्स बिल्कुल क्लीन है। अब मैं इनकी चीज़ें इनकी जगह पे रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट रखा है ताकि वो चलते फिरते खाते रहें। फिर उसके बाद मैं ये डाइनिंग की चेयर क्लीनिंग करने लगी हूँ। इसे मैं वीक में 1 बार ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि ये वाइट कलर का है ना, इसलिए। फिर भी इसके ऊपर धूल मिट्टी बैठते ही रहती है। तो देखिए मैंने इसे क्लीन कर लिया है। इसे भी मैं वही ग्लास क्लीनर से क्लीन कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। उसके बाद मैं ये सेंटर टेबल भी क्लीन कर लूँगी। इसे तो मैं डेली क्लीन करती हूँ। तो ये बिल्कुल साफ़ ही है। तो मेरा डाइनिंग बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ये मैट वगैरह बिछा दूँगी। इसे सेट कर दिया। उसके बाद आती है बारी एलईडी की। इसे भी मैं ग्लास क्लीनर से क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं ये सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी।
उसके बाद मैं ये टीवी यूनिट को भी क्लीन कर ले रही हूँ। ये भी मेरा रोज़ क्लीन होता है, तो इसीलिए मेरा फटाफट से क्लीन हो जा रहा है। तो रोज़ाना हम ऐसे ही क्लीनिंग पे ध्यान दें तो हमारी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और ज़्यादा हमारे घर में धूल वगैरह नहीं जमती है। तो देखिए मैं इसे फटाफट से ये सब क्लीन हो गया है मेरा। फिर इसके बाद मैं ये स्विच बोर्ड भी क्लीन कर ले रही हूँ। इसे भी मैं वीक में एक बार कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना चमक रहा है, ये बिल्कुल नए जैसे लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही साफ़ कर लीजिए तो आपका भी घर बिल्कुल नया जैसा ही लगेगा। फिर इसके बाद मैं ये इसे भी वाइप्स कर ले रही हूँ। ये सब मेरी डेली क्लीनिंग है तो इसीलिए ये फटाफट से क्लीन हो जा रहा है। इसके बाद मैं ये फ्लावर पॉट्स क्लीन कर लूँगी। इसे मैं 15 डेज़ पे एक बार क्लीन करती हूँ। तो फाइनली ये भी मेरा क्लीन हो गया है और मेरा हॉल पूरा क्लीन हो गया है। तो इसकी लुक देखिए, ये माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और सेट हो गया है ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। फिर उसके बाद मैं बेडरूम की क्लीनिंग करने आ गई। तो मैंने यहाँ ये कंप्यूटर टेबल से स्टार्ट किया है। तो मैं इसे भी वही स्प्रे मारकर स्पंज से वाइप कर लूँगी। मैं यहाँ ये प्रिंटर और ये लैपटॉप को कवर करके रखती हूँ, वरना इनके ऊपर बहुत सारी डस्टिंग बैठ जाती है। तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है, जब गंदा होता है तो मैं कवर को वॉश कर देती हूँ और फिर से कवर कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं ये चेयर भी क्लीन करने लगी हूँ। इसे भी मैं 10 से 12 दिन के बाद एक बार क्लीन कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर मेरी चीज़ों पे ज़्यादा धूल वगैरह नहीं जमती है क्योंकि मैं डेली क्लीनिंग करते रहती हूँ। तो फाइनली ये भी क्लीन हो गया है। इसके बाद मैं ये अपना ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन कर लूँगी। ये भी मेरा डेली क्लीनिंग में आता है, इसे मैं फटाफट से क्लीन कर लिया है। ये मैंने मिरर वगैरह भी क्लीन कर लिया। फाइनली मेरा बेडरूम भी क्लीन हो गया है। तो ये देखिए आप इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। फिर फाइनली मेरा क्लीनिंग का काम पूरा हो गया। तो देखिए यहाँ 12:40 हो गए हैं। तो हमें वलीमे में जाना था, तो इसके लिए मैंने ये ड्रेस निकाल लिया है, मैं यही पहनूँगी। ये देखिए मेरा ड्रेस, मैंने ये भी मुंबई से ही लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, मेरे ज़्यादातर कपड़े मुंबई के होते हैं। तो ये देखिए इसका ये दामन में कितना अच्छा वर्क है। फाइनली मैं शावर लेके आ गई और रेडी हो गई हूँ। तो हमें वलीमे में जाना था, तो मैं फटाफट से ये रेडी भी हो गई हूँ। यहाँ टाइमिंग भी हो चुका था। तो ये देखिए ये मेरे कपड़े का लुक है। फिर मैंने ये वहाँ पे ले जाने के लिए ये गिफ्ट भी फटाफट से पैक कर लिया है और मैं ये रेडी हो गई हूँ। तो हम ये वलीमे में जा रहे हैं। ये मेरे बेटे के फ्रेंड के वहाँ शादी थी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो वही मैं जा रही हूँ। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने ये पहले सोफ़ा कवर को वॉशिंग मशीन में से निकाल लिया और इन्हें बालकनी में फैला दिया। तो ये देखिए हल्की हल्की सी धूप भी आ गई थी, तो मैंने बालकनी में ही डाल दिया। बट थोड़ी ही देर में इतनी तेज़ी से बारिश होने लगी और मुझे डबल काम करना पड़ा। तो फिर मैं इन्हें उतार कर घर में ही स्टैंड पर फैला दिए। तो उसके बाद मैंने ये डेली के कपड़े भी वॉश करने के लिए डाल दिए। फाइनली यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हुआ। अब मैं आराम करूँगी और उसके बाद हम रात में मिलते हैं। तो ये देखें यहाँ ये रात हो गई है, तो हम बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। वैसे तो हमारा कुछ और ही प्लान था लॉन्ग ड्राइव का, बट बारिश की वजह से वो कैंसिल हो गया।
तो अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। प्लीज़ ये वीडियो बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो इसके लिए आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए, हम ये मैजिक चिकन में आए हैं, ये हमारे घर के पास ही है। तो ये देखिए, हम लोग अंदर आ गए हैं और ये है अंदर का लुक। अच्छा है, खूबसूरत है, काम लुक है। यहाँ पर अरेबिक डिशेस मिलती हैं। तो फिर हमने ऑर्डर भी दे दिया है। हमने यहाँ पर अल्फ़ाम चिकन और मंडी राइस मंगाया था। अल्फ़ाम चिकन तो एक नंबर था। तो ये है मेरी प्लेट, काफ़ी टेस्टी था। और ये है मंडी राइस, ये ओके ओके था। तो ये उसके साथ ये चटनी और ये मायोनीज़ और ये सैलेड है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अस्सलामु अलैकुम।